Good morning students, how are you all? ट्रिग्नोमेट्री का सबसे थोड़ा अलग जो पार्ट है, थोड़ा सा सीवियर पार्ट, उस पार्ट पे हम लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि अब तक हम लोगों ने जो भी लॉजिक्स डिस्कस किए थे उस लॉजिक से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट है और ये क्यों डिफरेंट है आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बिल्कुल सोना नहीं है, आप लोगों को अच्छे से अलर्ट बैठना है फुल अटेंशन के साथ, सिर्फ और सिर्फ तब ये क्वेश्चन समझेगा। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ जाए तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएंगे वो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मैं अभी एक एक वर्ड जो बताऊंगी, हर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को हर एक वर्ड अच्छे से सुनना है। रेडी? सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चंस की अरेंजमेंट देखनी है। तो पहले तो हमारा लॉजिक नंबर 1 क्या है? डायरेक्ट आइडेंटिटी। यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी का स्कोप नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी स्कोप नहीं है, क्योंकि टर्म्स सेपरेट नहीं है। तो यहाँ पे टर्म्स है कोएगुलेटेड, एक टर्म है। रैशनलाइजेशन तब होता है जब स्क्वायर रूट में टर्म हो या फिर लेफ्ट और राइट में कॉन्जुगेट्स हो अलग अलग पोजीशंस पे। तो यहाँ पे वो कोई भी लॉजिक नहीं दिखाई देता। तो हम लोगों को ये तो पहली हिंट मिल गई कि कोई भी लॉजिक यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, बट इसको हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में कर सकते हैं। वो लॉजिक तो यहाँ पे बैठेगा, बट वो लॉजिक भी यहाँ काम नहीं करने वाला। तो हमारा जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में 3 टर्म्स दिखाई दे रही है। तो हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में 3 टर्म्स होंगी जो जुड़ी हुई है। ओके, तो अब हम लोगों को क्या करना है, हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बट यहाँ पे वैसा नहीं करना है। तो करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम पैटर्न की टर्म्स है या नहीं, ये चेक करना इस स्टेप नंबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा, राइट हैंड साइड में भी tan थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में sec थीटा, राइट हैंड में भी sec थीटा है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है, मतलब 1 tan थीटा sec थीटा, ये तीनों टर्म्स दोनों साइड में है। पहली जो स्टेप है वो चेक हो गई। दूसरी स्टेप है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करेंगे जो अकेला है, जो किसी के साथ नहीं है। तो न्यूमरेटर में tan थीटा है और डिनोमिनेटर में है sec थीटा माइनस 1। sec थीटा माइनस 1 ये दोनों साथ में है ना, बट tan थीटा अकेला है। तो हम लोगों ने सिलेक्ट किसको किया? tan थीटा को सिलेक्ट किया। ठीक है, tan थीटा सिलेक्ट हो चुका है। अब हम लोग tan थीटा वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो यूजिंग आइडेंटिटी हमारा भी प्रूफ स्टार्ट हो चुका है। यूजिंग आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, ये जो tan स्क्वायर थीटा है ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में टर्म सेम है या नहीं ये चेक करोगे। दूसरी स्टेप क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोगों को सिलेक्ट करना है, उसके लिए आइडेंटिटी पुट करनी है। तो हमारे पास tan थीटा सिंगल था, उसकी आइडेंटिटी क्या है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 को जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो, तो 1 को हम 1 स्क्वायर के फॉर्म में यूज करेंगे। अब टर्म्स को स्प्लिट कर दोगे। स्प्लिट कैसे करोगे, ये स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है, मतलब यही स्टेप्स होती है हर क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को स्प्लिट करेंगे। कैसे? tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, और इसको स्प्लिट करेंगे हम लोग यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1। ओके, अब अच्छे से देखो, इस स्टेप का यूज करके हमको हमारा लेफ्ट हैंड साइड लाना है। मतलब इस वे में टर्म्स को लेफ्ट और राइट में शिफ्ट करो कि या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट हैंड साइड में हमको ये टर्म मिलनी चाहिए। तो ये टर्म जो है इसमें tan थीटा ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा ऊपर रहना चाहिए, तो दोनों में से कोई भी एक tan थीटा सिलेक्ट करो। ये अगर tan थीटा मैंने सिलेक्ट कर लिया तो इस tan थीटा के नीचे कौन आएगा, वहां से इस tan थीटा के नीचे आएगा ये sec थीटा माइनस 1। तो मतलब टर्म्स क्या हो जाएगी, टर्म्स का क्रिस क्रॉसिंग करना है हम लोगों को, सो दैट हमको ये वाली टर्म मिले। तो ऊपर tan थीटा एज इट इज रहेगा, यहाँ से sec थीटा माइनस 1 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस 1। यहाँ पे बचा कौन है, sec थीटा प्लस 1। यहाँ से कौन आ रहा है, ये दूसरा tan थीटा,
तो हम लोगों ने क्रिस क्रॉसिंग कैसे की, ये वाली टर्म हमको चाहिए थी तो tan थीटा ऊपर फिक्स्ड रहेगा। यहाँ से दोनों में से हमको किसकी जरूरत है, हमको सेकंड ब्रैकेट की जरूरत है जो आ जाएगा नीचे, और जो बाकी की टर्म है वो फिक्स्ड रहेगी। तो क्रिस क्रॉसिंग तो आप लोगों को ऑलरेडी आता है कि कैसे टर्म्स को एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट करना है। जब टर्म्स शिफ्ट होते हैं तो ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाती है और नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाती है। तो ये हम लोगों को मिल गया। अब इसके बाद हम लोग वो कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे जो आप लोग 9th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा में पढ़ चुके हो। ये एक रेशियो है, ये दूसरा रेशियो है, और जब दो रेशियोज या दो से ज़्यादा रेशियोज इक्वल हो तो उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। उस किसी ना किसी वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं k से। तो ये k है इक्वल टू tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। इस कंसेप्ट का नाम क्या है, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। जब रेशियोज इक्वल हो तो उनकी वैल्यू जो है उसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, इसका इस स्टेप का मतलब क्या हुआ, k फर्स्ट रेशियो को भी इक्वल है जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड, k सेकेंड रेशियो को भी इक्वल है, और सेकेंड रेशियो से वैसे तो कुछ भी रिलेटेड नहीं है, बस हमको फर्स्ट और सेकेंड रेशियो का यूज करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। 9th स्टैंडर्ड में आप लोग ये कंसेप्ट पढ़ चुके हो कि k जो कि कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो k की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो जो भी सूटेबल मैथमेटिकल अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट हम लोग करेंगे, यानी या तो टर्म्स का एडिशन होगा या फिर टर्म्स का सब्ट्रैक्शन होगा। अब हमको कैसे पता चले कि यहाँ पे टर्म्स ऐड हो गए या सब्ट्रैक्ट हो गए, तो ये राइट हैंड साइड हमको आइडिया देगा। राइट हैंड साइड को अच्छे से देखो, राइट हैंड साइड की हर एक टर्म यहाँ पे अवेलेबल है। tan थीटा है हमारे पास, sec थीटा है हमारे पास, 1 है हमारे पास, पूरा न्यूमरेटर है हमारे पास, tan थीटा है हमारे पास, sec थीटा है हमारे पास, 1 है। बस हमको देखना है कि दोनों को जोड़ने के लिए एडिशन हेल्प करेगा या सब्ट्रैक्शन हेल्प करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो tan, sec और 1 के बीच में कौन सी साइन है, एडिशन की। तो अगर मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे फर्स्ट और सेकंड रेशियो का एडिशन करना पड़ेगा। तो मुझे k क्या मिलेगा, k हो जाएगा फर्स्ट रेशियो का थ्रू आउट एडिशन अपॉन डिनोमिनेटर का एडिशन। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा। क्या ये हमारी राइट हैंड साइड है, हाँ है, क्यों, tan थीटा है प्लस sec थीटा है प्लस 1 है, tan थीटा है विद पॉजिटिव साइन, sec थीटा है विद पॉजिटिव साइन और माइनस 1 है विद नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या हुआ, k की वैल्यू ये है, k तो इसको भी इक्वल था जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और k इसको भी इक्वल था जिसने सिर्फ हमारी हेल्पिंग स्टेप्स में काम किया है, हेल्प करने में इसने काम किया है। तो k की वैल्यू हमारे लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल है और k की वैल्यू हमारे राइट हैंड साइड को भी इक्वल है। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जोड़ने वाला कांस्टेंट कौन है, k। तो हम लोग ये जानते हैं जब दो क्वांटिटीज की वैल्यू सेम हो तो दोनों क्वांटिटीज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी लेफ्ट हैंड साइड जो k को इक्वल था और ये वाली कंडीशन जो k को इक्वल है, ये दोनों खुद एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। यानी हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू k की दूसरी वैल्यू। बस इसको इस फॉर्म में अरेंज करो कि ये राइट हैंड साइड की तरह दिखे। तो न्यूमरेटर ऑलरेडी अरेंज्ड है, सिर्फ डिनोमिनेटर में सारे टर्म्स वैसे ही है, बस उसका रीअरेंजिंग करना है। तो पहले कौन आएगा, tan थीटा, फिर कौन आएगा, sec थीटा, और फिर आ जाएगा माइनस 1। तो यहाँ पे हमको डायरेक्टली मिल गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस द कंडीशन इज प्रूव्ड। स्टेप सारे सेम है, अच्छे से समझ लो कि कंसेप्ट क्या यूज किया था। तो मैं आप लोगों को स्टेप्स बताती हूँ, ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम फॉर्मेट की टर्म्स होनी चाहिए, ना हो तो उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी चेक थे, हमको कोई मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिलेक्ट करेंगे। तो वो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था tan थीटा, जिसके लिए हम लोगों ने आइडेंटिटी यूज की। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप में ये जो टर्म्स है उनको स्प्लिट कर दोगे। tan
थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर स्प्लिट हो जाएगा एज a प्लस बी, a माइनस बी। स्टेप 3 कंप्लीट। स्टेप 4 में क्या करोगे, टर्म्स को इस वे में इधर उधर शिफ्ट करो कि हम लोगों को हमारा लेफ्ट हैंड साइड मिलना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में tan ऊपर था, मतलब यहाँ पे tan ऊपर होना चाहिए। यहाँ से दोनों ब्रैकेट में से वो टर्म नीचे चली जाएगी जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब सेक थीटा माइनस 1। जो भी रिमेनिंग टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड में भेज दो। तो जो भी रिमेनिंग टर्म्स है यानी सेक थीटा प्लस 1 तो ऑलरेडी था अपनी जगह पे, यहाँ से कौन जाएगा राइट हैंड साइड में, tan थीटा। तो tan थीटा चला गया नीचे। ये रेशियो नंबर 1 है, ये रेशियो नंबर 2 है। जब 2 या 2 से ज्यादा रेशियो इक्वल हो तो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो उनकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोगों ने ले लिया k। अब k को फाइंड करने के लिए या तो रेशियोज ऐड हो सकते हैं या फिर रेशियो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द रेशियो किस पे डिपेंड करता है, राइट हैंड साइड पे। तो हमारे राइट हैंड साइड में ये जो दो रेशियोज थे वो जुड़े थे यूजिंग अ प्लस साइन, मतलब हमको k की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो टर्म्स का एडिशन करना पड़ेगा। तो हमने टर्म्स का एडिशन किया और हमको k मिला। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि k जो है उसकी वैल्यू अगर हम लोगों ने फाइंड की यूजिंग एडिशन तो हमको हमारा राइट हैंड साइड मिल रहा है, मतलब k फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड, तीनों रेशियो से इक्वल है। k लेफ्ट हैंड साइड से भी इक्वल है और k राइट हैंड साइड से भी इक्वल है, मतलब ये दोनों रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है। इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड से इक्वल है। ये स्टेप्स एज इट इज रिपीट होते हैं हर उस क्वेश्चन में जो इस फॉर्मेट में। इज दैट क्लियर? तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करो और आज का आपका होमवर्क है इस क्वेश्चन को आपको 2 टाइम्स सॉल्व करना है। सॉल्व 2 टाइम्स, एक बार भले ही देखकर सॉल्व करो, दूसरी बार सिंसियरली विदाउट सीइंग सॉल्व करो। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सेट का वो प्रूव दैट का लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।